Hello students, in previous lecture we studied the portion of the chapter The Thief's Story, lesson number 2. In this chapter we studied about a thief who is going to वो एक अनिल नाम का इंसान जो कि उसको फ्लैटर करने की कोशिश कर रहा था और फ्लैटर करने के बाद उसने उससे पूछा कि I want to work for you, but he said I can't pay you. Then he said can you feed me? So he जो अनिल था he asked can you cook? The thief told a lie that yes he can cook. First lie he told when he said his name Hari Singh, and secondly he told him about that he can cook but he can't. So then after जो अनिल है उसके घर में ये हरि सिंह जो कि चोर था वो रहने लगा था और अनिल उसको पढ़ाता था। पढ़ाने के बाद वो जानता था कि वो खाना बनाना नहीं जानता है, उसने खाना खराब किया और वो खाना उसने स्ट्रे डॉग को दिया। देन उसको खाना बनाना सिखाया, उसको थोड़ा पढ़ना सिखाया अनिल ने। फिर उसको थोड़ा काम दिया जिसमें जो प्रॉफिट था वो ठीक ले लिया करता था, अनिल को नहीं दिया करता था। बट अनिल उसके बारे में कुछ भी नहीं कहता था, नॉट ए वर्ड एंड डोंट माइंड अबाउट दैट, उसके लिए कोई माइंड नहीं करता था वो। एक रात को जो थीफ है वो सोचता है कि फिर से चोरी के रास्ते पे चलने का, जो कि थोड़े दिन के लिए उसने ड्रॉप कर दिया था। तो एक दिन अनिल को बहुत प्रॉफिट होता है, वो अपनी मैट्रेस के नीचे 600 रुपीज़ रखता है। तो थीफ जो है उठता है और चोरी से वो पैसे लेने की कोशिश करता है, बट वो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि एक ग्रीडी पर्सन के घर में चोरी करना इजी होता है, बट एक ऑनेस्ट इंसान के घर में, केयरलेस इंसान के घर में चोरी करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। और उसने अनिल जैसा इंसान आज तक नहीं देखा था जो इतना ऑनेस्ट हो और जिसने उसको इतना कुछ दिया हो। सो वो ट्राई करता है कि वो उसके जो मैट्रेस है जिसके नीचे उसने पैसे रखे अनिल ने, वहाँ से चुपके से पैसे लेता है और कोशिश करता है कि वो रेलवे स्टेशन पे जाके जो 10:30 पे एक एक्सप्रेस जाने वाली है लखनऊ की तरफ, उसमें बोर्ड कर जाए। बट वो पैसे लेके जब वो बहुत दूर तक भागता है और पैसे गिनता है तो 600 रुपीज़ होते हैं। वो स्टेशन पहुंचता है, स्टेशन पहुंचते ही वो देखता है कि सामने ट्रेन खड़ी है, लेकिन फिर भी वो ट्रेन में बोर्ड नहीं करता है। पता नहीं, उसको खुद को नहीं पता कि ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा रह जाता है और वो मतलब ही सेड ही कांट एक्सप्लेन, और वो लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, वो भागने का रास्ता खो देता है। फिर वो वहाँ जब ट्रेन जाती है तो वो प्लेटफॉर्म पे अकेला खड़ा होता है और वो सोचता है कि अब वो कहाँ जा सकता है। वो अपने फ्रेंड्स के नहीं जा सकता, अगर वो अपने फ्रेंड्स के जाएगा तो वो 600 रुपीज़ खर्च करवा देंगे और उसकी कोई हेल्प नहीं करेंगे। फिर वो अगर वो होटल भी नहीं जा सकता है, स्टेशन के किसी पास के होटल में जाके रुक सके कि वहाँ भी उसकी जो पैसे हैं वो खर्च हो सकते हैं। उसके दिमाग में आता है सिर्फ वो एक ही इंसान के घर वापस जा सकता है और वो है जहाँ से उसने ये पैसे चोरी करे हैं, वो है अनिल का घर। देन वो प्लेटफॉर्म से बाहर जाता है, स्टेशन से बाहर जाता है और एक मैदान में बैठता है जाके। वो मैदान में एक बेंच होता है, वहाँ बैठता है। बहुत ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, बहुत ठंडा मौसम हो रहा होता है। नवंबर के स्टार्टिंग के डेज होते हैं, ड्रिजलिंग हो रही होती है जो कि और परेशानी क्रिएट करती है। और वो ड्रिजलिंग अब बारिश बन चुकी थी और वो बारिश में वो भीग जाता है, जिसकी वजह से उसके कपड़े भी उसकी बॉडी से बिल्कुल स्टक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। देन वो बाजार जाता है, बाजार में क्लॉक टावर के नीचे बैठता है। क्लॉक टावर के नीचे बैठ के जब वो पैसे देखता है तो पैसे थोड़े भीगे हुए होते हैं। सो I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. The clock showed midnight. I felt for the notes. They were damp from the rain. Rain की वजह से वो भीग चुके हैं। अब कंटिन्यू करते हैं स्टोरी। Anil's money in the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all.
अनिल की जो मनी थी, इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव, वो मॉर्निंग में 2 या 3 रुपए दिया करता था कि मैं सिनेमा देख पाऊँ, लेकिन अब सारे पैसे मेरे पास ही थे उनके। आई कुडंट कुक हिज मील्स, मैं उनका खाना नहीं बना सकता था। रन टू बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एंड मोर, उन्होंने मेरे को बाजार भेजा और वो चैप्टर के जो होल सेंटेंस है वो पढ़ना सिखाया। आई हैड फॉरगेटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, मैं चोरी के एक्साइटमेंट में ये सब तो भूल ही गया था कि उन्होंने मुझे खाना दिया, पैसे दिए, रहने की जगह दी, बाजार जाता था मैं, वहां से कुछ सीखता था, कमाता था, वो मेरे को पढ़ना सिखाते थे। चोरी की वजह से मैं ये सब भूल चुका था। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज, अगर मैं पूरे सेंटेंसेस बनाना सीख जाऊं तो वो मुझे कई 100 रुपए कमा के दे सकता हूँ, मतलब मैं और भी पैसे अच्छे से कमा सकता हूँ। मोर देन फ्यू हंड्रेड रुपीज, जो फ्यू हंड्रेड रुपीज मेरे हाथ में है, इससे भी मैं कहीं ज्यादा कमा सकता हूँ अगर मैं अच्छे से पढ़ लिख लूं तो। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, ये बहुत आसान था चोरी करना और कभी कभार बहुत आसान था पकड़े भी जाना। बट टू बी रियली बिग मैन, आई क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स, लेकिन एक बड़ा इंसान जो चोरी, जो चालाक होता है लेकिन रिस्पेक्टेड वन होता है, वो समथिंग एल्स, वो कोई अलग ही होता है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे दोबारा अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, मैंने अपने आप को ऐसा बोला कि मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए सिर्फ इसलिए ताकि मैं पढ़ सकूं, लिख सकूं, ये सब पढ़ना लिखना सीख सकूं। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, फॉर इट इज मच इजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। ये बहुत, मैं दोबारा जल्दी जल्दी रूम पे गया और मैं बहुत नर्वस था क्योंकि ये बहुत आसान है कि किसी के पैसे चुराना, लेकिन उसी पैसों को वापस करना, चुराए हुए पैसों को वापस करना उतना ही ज्यादा मुश्किल है जितना चोरी करना भी नहीं है। I opened the door quietly, then stood in the doorway in clouded moonlight. मैंने दरवाजा खोला चुपके से, then stood in the doorway, मैं दरवाजे के पास खड़ा हुआ था। In clouded moonlight, clouded moonlight थी। अनिल was still asleep, अनिल जो था वो अभी भी सो रहा था। I crept to the head of the bed, मैं रेंगता हुआ जिस तरीके से बाहर गया था उस तरीके से धीरे धीरे उसके बेड के पास आता हूँ। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरे हाथ जो है वो नोट्स के होते हैं। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, मतलब उसकी नोज जो है, मतलब जो वो सांस ले रहा है, मेरे हाथ उसको फील कर पा रहे हैं, मतलब वो इतना हाथ उसका इतने पास है। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर ए मिनट, मैं थोड़ी देर के लिए वहीं रुक गया। Then my hand found the edge of the mattress, तब मेरे हाथ ने जो मैट्रेस है उसके एज को, किनारे को पाया। एंड slipped under it with the notes, और मैंने धीरे से मैट्रेस के नीचे नोट्स सरका दिए, रख दिए। I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. मैं जब अगली मॉर्निंग उठा तो मैंने देखा कि अनिल ने ऑलरेडी चाय बना रखी। He stretched out his hand towards me, बल्कि उन्होंने ऐसे खींच के मेरी तरफ हाथ किया। There was a 50 rupee note between his fingers, उसने अपने हाथ ऐसा स्ट्रेच किया और उसकी फिंगर्स के बीच में 50 रुपए का नोट था। उसके पास जो 600 रुपीज जो लेके भागा था वो सारे 50-50 के नोट्स थे। तो जब उसने उसको दिया तो उसने 50 का नोट उसकी तरफ उसने बढ़ाया, दिया। I hurried back to, okay, I awoke late next morning, late उठा, उसने मेरी तरफ स्ट्रेच करके दिया। There was a 50 rupee note between his fingers. My heart sank, मेरे दिल जो था वो भर गया यानी दुख से। I thought I had been discovered, मेरे को ऐसा लगा कि मैं पकड़ा गया। I made some money yesterday, he explained, उसने
एक्सप्लेन किया कि मुझे कुछ पैसे मिले थे कल, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें मैं रोज पैसे दिया करूंगा। माई स्पिरिट्स रोज, बट मेरी जो स्पिरिट थी, आत्मा थी, वो बहुत खुश हो गई। बट व्हेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, पर जब मेरे पास वो नोट आया और मैंने उसको टच किया और फील करने पे मुझे पता चला कि वो नोट अभी भी भीगा हुआ है, जो कि रात को भीगे हुए मैंने जो नोट रखे थे, तो वो मैंने नोटिस किया कि नोट जो है वो अभी भी भीगे हुए हैं। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, वी से मीन्स ही न्यू। टुडे वी विल, फिर हमने आज से पढ़ना शुरू किया, सेंटेंसेस बनाना शुरू किया कि हम आज से पढ़ना शुरू करेंगे, सेंटेंसेस बनाना शुरू करेंगे। ही न्यू, वो जानता था, बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग। अनिल सब कुछ जानता था कि वो एक चोर है, वो उसके घर आया है, वो झूठ बोला है, उसने झूठ बोला है नाम, उसने झूठ बोला है कि वो खाना बनाना जानता है, उसने झूठ बोला कि वो पैसे लिया करता था, जब वो कुछ भी प्रॉफिट आया करता था वो ले लिया करता था। वो ये भी जानता था कि कल रात को चोरी करके भागा है, आया है और उसे चुपके से नोट रखे हैं। बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, ना उसके लिप्स ने, यानी ना उसने कभी कुछ कहा और ना उसकी आंखों में ये नजर आया कि बताने के लिए कि तूने चोरी की। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, जो मैं हर बार एक अपीलिंग वे में स्माइल करता था, मैंने फिर से वही स्माइल अनिल के सामने की। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, जो अभी तक वो स्माइल एफर्ट से आया करती थी, मैं जबरदस्ती हंसा करता था, दिल से इस बार वो स्माइल निकली बिना किसी एफर्ट के, अपने आप। दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। Short summary about the chapter, then character sketch. Okay? Meeting with Anil. First, the narrator of the thief of the story is a thief. जो narrator है, इसमें आई कौन है? narrator. narrator जो है वो चोर है। He was just 15 years old when he met Anil. वो सिर्फ 15 साल का जब अनिल से मिला। A writer of about 25 years, और जो writer है वो 25 साल का है। अनिल वॉज ए टॉल लीन एंड थिन फेलो, अनिल जो है वो लंबा पतला है, लीन है। ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर द पर्पस ऑफ ए थीफ लाइक द नरेटर, वो नरेटर के पर्पस से बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल काइंड, सिंपल और इजी गोइंग है। द थीफ हैडंट मच लक ऑफ लेट, ही वांटेड टू विन अनिल्स कॉन्फिडेंस, वो अनिल की कॉन्फिडेंस को जीतना चाहता था। द नरेटर टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, नरेटर जो है हर बार एक नया नाम रखता था, हर मंथ एक नया नाम रखता था। He did so to avoid arrest from the police and his former employees, उसने ऐसा किया ताकि avoid arrest from the police, वो पुलिस से अरेस्ट ना हो सके, किसी फॉर्मर एम्प्लॉय से के जरिए पकड़ा ना जा सके, इसीलिए वो हर महीने अपना नाम चेंज किया करता था। Recently he introduced himself as हरि सिंह, अभी उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया एज हरि सिंह। सेकेंड, वांटेड टू वर्क फॉर अनिल, वो अनिल के साथ काम करना चाहता था। द नरेटर वांटेड टू वर्क फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना चाहता था नरेटर। बट अनिल वॉज नॉट ए रिच मैन, पर अनिल एक अमीर इंसान नहीं था। ही कुडंट पे हिम, वो उसे पैसे नहीं दे सकता था। द नरेटर थॉट फॉर ए मोमेंट दैट ही हैज मिसजज्ड हिज टारगेट, नरेटर ने थोड़ी देर के लिए ऐसा सोचा, थोड़े मोमेंट के लिए, कि शायद उसने अपना टारगेट मिस कर दिया। अनिल आस्क्ड हरि सिंह द थीफ इफ ही कुड कुक, पर अनिल ने हरि सिंह से पूछा, जो थीफ था, इफ ही कुड कुक, अगर वो खाना पका सकता है, मतलब क्या वो खाना पका सकता है? हरि सिंह लाइड दैट ही कुड, हरि सिंह ने झूठ बोला, थीफ ने झूठ बोला कि हाँ वो खाना पका सकता है। The food he cooked on that day was just terrible, जो उस दिन उसने फूड बनाया वो टेरिबल था, बहुत गंदा था। अनिल had to give it to a stray dog, उसने इस गली में घूमने वाले कुत्ता जो था, स्प्रे डॉग जो था, उसको खाना खिला दिया अनिल ने। अनिल asked him to go away but the narrator didn't budge from there, अनिल ने बाहर जाने के लिए उससे पूछा। At last अनिल agreed to teach him cooking, एट लास्ट अनिल एग्री हो गया कि वो उसको कुक
करना सिखाएगा। अनिल ऑल्सो टॉट हरी सिंह द थीफ टू राइट हिज नेम एंड टू राइट होल सेंटेंसेज एंड टू ऐड नंबर्स। अनिल ने हरी सिंह को सिखाया टू राइट हिज नेम, उसका नाम लिखना, एंड टू राइट होल सेंटेंसेज, किस तरीके से पूरा सेंटेंस लिखा जाता है, एंड टू ऐड नंबर्स, और किस तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब सिखाया कि किस तरीके से हम नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, कैलकुलेशन सिखाई। थर्ड, हरी सिंह ग्रेटफुल फॉर ग्रीटिंग एजुकेशन। जो हरी सिंह था वांटेड टू बी एजुकेटेड, वो पढ़ना लिखना चाहता था हरी सिंह भी। He was grateful that, वो बहुत खुश था, at least अनिल had given him the basic education, कि अनिल उसको कम से कम बेसिक एजुकेशन तो दे रहा है। He knew that once he could write like an educated man, there would be no limit to what he could achieve. वो जानता था कि अगर एक बार वो एजुकेटेड पढ़े लिखे लोगों की तरह लिखना पढ़ना जान गया तो वो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको कोई लिमिट नहीं रहेगी, और ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे वो अचीव ना कर पाए। हरी सिंह फाउंड इट क्वाइट प्लीजेंट टू वर्क विद अनिल। हरी सिंह बहुत खुश रहता था अनिल के साथ काम करने में। ही मेड टी इन द मॉर्निंग, वो मॉर्निंग में टी बनाया करता था। ही मेड ए प्रॉफिट ऑफ 1 रुपी फ्रॉम बाइंग द डे सप्लाईज। डे सप्लाईज करने के बाद वो प्रॉफिट में 1 रुपए कमाया करता था। अनिल न्यू एवरीथिंग अबाउट हरी सिंह स्टीलिंग्स बट डिडंट सीम टू माइंड दैट। अनिल जानता था कि वो जो 1 रुपया प्रॉफिट में रोज कमाता है वो थीफ यानी हरी सिंह अपने पास रख लिया करता है, लेकिन अनिल ने आज तक इसके बारे में उसे कुछ नहीं कहा। नो रेगुलर इनकम ऑफ अनिल। अनिल हैड नो रेगुलर इनकम, अनिल की कोई रेगुलर इनकम नहीं थी। ही मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। ही सीक्ड टू राइट फॉर मैगजीन्स, वो ऐसा प्रतीत होता था कि वो मैगजीन लिखा करता है। द डे ही गॉट द मनी ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। जिस दिन वो पैसे कमाता था उस दिन वो बाहर जाता था, सेलिब्रेट करता था। Then he would wait and worry about his next check. उसके बाद वो वेट करता था और चिंता करता था कि कब उसका नेक्स्ट चेक आएगा। Anil robbed of his money. One evening, Anil came home with a small bundle of notes. Anil जो है वो घर आता है small bundle of notes के साथ। He had just sold a book to a publisher. उसने publisher को बुक्स दी। At night, Hari Singh saw him tuck the money under the mattress. उस दिन जब जिस दिन अनिल ने बुक्स बेची और पैसे कमाए, उस दिन हरी सिंह ने अनिल को मैट्रेस के नीचे पैसे टक करते हुए नीचे छुपा के रखते हुए देख लिया था। अनिल had given him a key to the door and he could come and go as he pleased. अनिल ने जो दरवाजे की चाबी थी यानी घर की चाबी थी, वो डोर की चाबी थीफ को दे रखी थी, हरी सिंह को दे रखी थी। वो जब चाहे अपनी खुशी से आ सकता था, जा सकता था। अनिल वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन ही हैड एवर मेट। अनिल सबसे ज्यादा ट्रस्टिंग पर्सन था जिससे वो मिला। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू रॉब हिम, बहुत मुश्किल था कि अनिल से चोरी करना। समटाइम्स ही डिडंट नोटिस दैट ही हैड बीन रॉब्ड, कभी कभार वो नोटिस भी नहीं करता था कि उसने चोरी की है। It took all the pleasure out of the Hari Singh's work. Once Anil was asleep. एक बार अनिल सो रहा था। Hari Singh thought over the situation. हरी सिंह ने सोचा सिचुएशन बहुत अच्छी है, चोरी करने लायक है। If he stole the money, he could catch the 10:30 express to Lucknow. अगर वो पैसे चोरी कर ले तो यहाँ से भागकर 10:30 की जो एक्सप्रेस है जो लखनऊ की तरफ जाती है जो ट्रेन, उसको पकड़ लेना। He crept up to the bed and slid his hand under the mattress. वो क्रैप्ट करते हुए उसके बेड की तरफ गया, मैट्रेस के अंदर उसने चुपके से हाथ डाला। He found the notes and drew them out. उसको अंदर हाथ डालने पे नोट्स मिल गए और उसने उसे बाहर निकाल लिया। Anil sighed in his sleep. He turned his side towards Hari Singh. वो एकदम से हरी सिंह जिस तरफ से चोरी करा था उसी तरफ टर्न हो गया। The thief Hari Singh was startled and quickly came out of the room. वो फटाफट से निकाला उसने हाथ थीफ ने और क्रॉल करता हुआ रूम से बाहर जल्दी जल्दी भाग गया। On the road he counted them. रोड पे वो पहले बहुत देर तक भागा, फिर रुका, उसके बाद उसने काउंट किए। They were 600 rupees in 50s. 50 के
नोट्स थे और टोटल 600 रुपीज थे, यानी 50 के 50 के 12 नोट्स थे और 600 रुपीज थे। विद दैट मनी ही कुड लिव लाइक ए रिच अरब फॉर ए वीक और 2। वो जानता था कि इतने पैसों से मैं एक रिच अरब की तरह 2 हफ्ते या 2 हफ्ते निकाल लूंगा। 6 हरी सिंह डिलेमा, द नरेटर द थीफ रीच द, वो उस जगह पे पहुंचा, रीच्ड द स्टेशन पे पहुंचा एंड डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, और सीधे प्लेटफॉर्म पे आ गया बिना प्लेटफॉर्म टिकट के। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग, लखनऊ एक्सप्रेस जाने ही वाली थी। ही कुड जम्प इन बट हेजिटेटेड, वो उसके अंदर जंप करने वाला था, मीन्स वो बोर्ड करने वाला था, बट वो हेजिटेट हो गया और रुक गया। When the train had gone, he had no idea where to spend the night. जब ट्रेन चली गई तो उसको ये भी नहीं पता था कि उसने ऐसा क्यों किया, और ऐसा करने के बाद उसे ये भी नहीं पता था कि वो रात कहाँ गुजारेगा जब वो घर से बाहर आ गया। He had no friends and did not want to stay at one of the hotels. वो उसका कोई दोस्त नहीं था और ना ही वो किसी दोस्त के घर जाना चाहता था और ना ही कोई होटल में रुकना चाहता था। The only person he knew was अनिल, जो इकलौता इंसान जिसे वो जानता था वो था अनिल, whom he had robbed, जिसके वहां से उसने चोरी की। He came to the मैदान, वो मैदान में आता है, sat on the bench पे बैठता है। The night was chilly and it was a light drizzle, जो रात थी वो बहुत ठंडी थी और नवंबर के स्टार्टिंग के डेज थे और वहां पे ड्रिजलिंग स्टार्ट हो गई। The notes were damp from the rain, रेन की वजह से नोट्स जो थे वो भीग चुके थे थोड़े। 7 हरी सिंह बैक टू अनिल विद हिज मनी, हरी सिंह जो है वो बैक अनिल के पास वापस आता है विद हिज मनी। हरी सिंह रिमेम्बर्ड दैट he had forgotten about his education in the excitement of the theft. हरी सिंह को याद आता है कि वो चोरी के चक्कर में ये तो भूल ही गया था कि उसकी पढ़ाई का क्या होगा। He knew that education could one day bring him more than a few hundred rupees. वो जानता था कि एजुकेशन के बाद, पढ़ने लिखने के बाद वो इससे कई गुना ज्यादा पैसे कमा सकता था, 100 से। To be really big man, a clever and respected man, he was to learn reading and writing. वो एक रिस्पेक्टेड और क्लेवर मैन की तरह, एक बड़े आदमी की तरह पढ़ना लिखना सीखना चाहता था। He was to be educated, वो पढ़ा लिखा होना चाहता था। He hurried back to Anil's room very nervous, वो अनिल के रूम में वापस आता है बहुत नर्वस होके। To creep to the head of the bed, he held the notes in one hand and slipped them quietly under the mattress. वो क्रैप करते हुए अपने हाथ को उसके जो हेड है, बेड के ऊपर जो हेड है, हेड के नीचे हाथ डालता है और नोट को उसी जगह प्लेस करने की कोशिश करता है जहां से उसने निकाला था। He held the notes in one hand and slipped them quietly under the mattress. Next morning, Anil stretched out his hand towards the narrator. जब नेक्स्ट मॉर्निंग नरेटर उठता है तो देखता है कि चाय ऑलरेडी बन चुकी है, अनिल ने चाय बना दी है और वो नरेटर की तरफ हाथ कर रहा है। अब हाथ जो कर रहा है उसके हाथ में एक 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसके फिंगर्स के बीच में 50 रुपी का नोट है, वो उसकी तरफ कर रहा है। हरी सिंह हार्ट सैंक, उसका दिल भर आया। ही थॉट दैट ही हैड बीन डिस्कवर्ड, उसे ऐसा लगा कि वो पकड़ा गया। अनिल मेड एन अनाउंसमेंट, अनिल ने एक अनाउंसमेंट की। ही टोल्ड हरी सिंह, उसने हरी सिंह को बोला, थीफ को बोला, दैट ही मेड सम मनी एंड हरी वुड बी पेड रेगुलरली, कि अब उसको पैसे मिल चुके हैं और हरी जो है हरी सिंह को अब वो रोज पैसे दिया करेगा। ही ऑल्सो टोल्ड दैट ही वुड टीच हरी सिंह हाउ टू राइट सेंटेंसेस, और उसने ये भी बोला कि वो ये भी सिखाएगा हरी सिंह को कि किस तरीके से सेंटेंसेस लिखे जाते हैं। अनिल न्यू एवरीथिंग अबाउट द थेफ्ट, अनिल जो है वो थेफ्ट के बारे में सब कुछ जानता था, क्योंकि जब उसने स्ट्रेच करके हरी सिंह को 50 रुपी का नोट दिया तो 50 रुपी का नोट गीला था, जो कि रात को बारिश में भीगते हुए हरी सिंह ने भिगो दिए थे। बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, पर ना उसके लिप्स ना उसकी आईज कभी उन्होंने इस बारे में कुछ भी शो नहीं किया। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर स्केच आ सकता है, पूरी स्टोरी में दो ही लोग हैं, हरी सिंह एंड अनिल,
तो उनका कैरेक्टर स्केच एक बार पढ़ लेते हैं। हरी सिंह इज ए स्मॉल टाइम थीफ था, छोटी छोटी चोरियां करा करता था थोड़े समय के लिए। हिज रियल नेम इज नॉट हरी सिंह। हरी सिंह का रियल नेम हरी सिंह नहीं था, वो चोर था और वो हर महीने अपना नाम बदला करता था। ही कीप्स ऑन चेंजिंग नेम्स टू एस्केप फ्रॉम पुलिस, और वो अपने नाम बदला करता था पुलिस से बचने के लिए। हिज modus operandi is that he earns the trust of people and then robs them and flees। उसका जो मेन पर्पस हुआ करता था कि किस तरीके से चोरी करनी है, वो ऐसा था कि पहले वो किसी इंसान का विश्वास जीत लिया करता था और फिर चोरी कर लिया करता था। When he sees Anil, he thinks of robbing him and hence approaches him and asks for work। जब उसने अनिल को देखा तो उसने सोचा अब वो इसके घर में चोरी करेगा, और उसने उसको अप्रोच किया, उससे मिला, फ्लैटर करने की कोशिश करी और उससे काम के लिए पूछा कि आप मुझे कुछ काम दे दो। अनिल बीइंग ए सिंपल पर्सन लेट्स हिम वर्क एंड इवन स्टार्ट्स टीचिंग हिम हाउ टू कुक। अनिल जो था वो बहुत सिंपल इंसान था और उसने उसको काम दिया और सिखाया भी कि किस तरीके से कुक किया जाता है। Hari Singh is delighted when Anil starts teaching him to write as he plans to rob on a larger scale। हरी सिंह बहुत खुश हुआ जब अनिल ने उसे पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो पढ़ना लिखना सीख गया तो वो चोरी में जितना कमाता उससे तो कहीं ज्यादा वैसे ही कमा लेगा। Hari steals a little money daily when he goes to buy the daily groceries, and one day when he gets a chance he steals money from Anil and runs away। हरी जानता था, हरी जो था वो थोड़ी छोटी छोटी चोरी करा करता था जब वो मार्केट में जाके, बाजार में जाके अनिल का कुछ ग्रोसरी वगैरह या सप्लाईज जो हुआ करती थी वो सब बेचा करता था। तो वो बेचने में जो उसको 1 रुपी ए डे यानी थोड़ा थोड़ा जो पैसा मिलता था वो चुरा लिया करता था। एक दिन जब उसको चांस मिला चोरी करने का तो उसने अनिल के वहां से चोरी की और भाग गया। बट एट द स्टेशन ही हैज अ चांस टू हार्ट एंड कम बैक, बट चेंज ऑफ हार्ट एंड कम्स बैक। लेकिन वो स्टेशन पहुंचा और वहां जाके उसका हृदय परिवर्तन यानी मन बदल गया, चेंज ऑफ हार्ट हो गया और वो वापस घर आ गया। ही इज नाउ हैप्पी एंड कंटेंटेड टू लिव विद अनिल। अब वो बहुत खुश है अनिल के साथ रहने में, उसके साथ पढ़ने में। दूसरा कैरेक्टर स्केच है अनिल का। अनिल इज ए काइंड, सिंपल एंड इजी गोइंग यंग। अनिल जो है वो काइंड है, सिंपल है और इजी गोइंग यंग है। ही इज टॉल एंड लीन स्टैचर्ड एंड हैज इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स लाइक रेसलिंग। वो टॉल है, लीन है और थिन है और उसको इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में जैसे रेसलिंग। ही इज नॉट वेरी रिच एंड कैन नॉट ऑफर टू एम्प्लॉय हरी एज ए कुक। वो ज्यादा रिच नहीं है, ज्यादा अमीर नहीं है और ना ही वो अफोर्ड कर सकता है कि वो हरी को कुक रख सके और उसको पे कर सके। ही हैज द पेशेंस एंड गॉडनेस टू नॉट ओनली टीच हरी टू कुक बट ऑल्सो टू रीड, राइट एंड एड नंबर्स। उसने सिर्फ पेशेंस ही नहीं रखा, एक अच्छाई नहीं थी, बल्कि उसने हरी को पढ़ाया भी, हरी को खाना बनाना सिखाया भी और साथ ही साथ उसे पढ़ना, लिखना और नंबर्स ऐड करना भी सिखाया। रीड, राइट एंड ऐड नंबर्स। दो ही नोज अबाउट हरीज स्टीलिंग ऑफ लिटिल बिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द ग्रोसरीज, ही इग्नोर्स दिस फैक्ट। वो जानता था कि हरी जो है चोरी करता है, रोज जो ग्रोसरी बेचने जाता है उसमें थोड़ी थोड़ी चोरी करता है, बट ही इग्नोर्स दिस फैक्ट। पर उसने इस सच्चाई को इग्नोर कर दिया। अनिल इज ए राइटर हु राइट्स फॉर मैगजीन्स एंड मेक्स मनी इन फिट्स एंड स्टार्ट्स। उसकी रेगुलर इनकम नहीं हुआ करती थी अनिल की, वो मैगजीन्स लिखा करता था और उससे पैसे कमाया करता था। ही इज ए वेरी ट्रस्टिंग पर्सन। वो बहुत विश्वास करने वाला इंसान था। Even when he earns a large amount of money, he keeps the money under his mattress and not in a safe box। हालांकि वो जानता था he earns a large amount of money, उसने ज्यादा पैसे कमाए, अनिल ने ज्यादा पैसे कमाए।
ही कीप्स द मनी अंडर हिज मैट्रेस, उसने वो सारे पैसे मैट्रेस के अंदर रख दिए। एंड नॉट इन ए सेफ बॉक्स, वो चाहता तो उसको अच्छे से सेफ बॉक्स में भी रख सकता था, बट नहीं, वो इतना ट्रस्ट करता था कि उसने मैट्रेस के नीचे ही पैसे रखे। Anil is generous enough to pay Hari a certain portion of the money which Hari tried to steal from him earlier. अनिल जो था वो बहुत जेनरस था, वो अपनी कमाई हुई मनी में से थोड़ा पैसा हरी को जरूर देता, थीफ को जरूर देता, और थीफ ने कोशिश करी, हरी ने कोशिश करी कि जिसमें से उसे पैसे मिलते थे वो पूरा ही क्यों ना चुरा ले। He has a forgiving nature and forgives Hari of his theft without letting him know of his discovery. वो एक फॉरगिविंग नेचर का था, यानी माफ करने वाला इंसान था कि उससे अगर थीफ से कोई गलती हुई है तो कोई बात नहीं, माफ कर देते हैं। माफ करने वाला नेचर था, वो जानता था, डिस्कवर कर लिया था उसने कि हरी एक चोर है, उसके बावजूद भी उसने उसको जाने दिया, विदाउट जानते हुए भी उसने उसे माफ किया और जाने दिया। ही कंटिन्यूज टू बी ए गुड मैन टू हरी, और वो इस चीज में कंटिन्यू रहा और जिसकी वजह से उसने हरी को एक अच्छा इंसान बना दिया। और हरी भी कहीं ना कहीं हेजिटेट होता था कि एक गुड पर्सन को, एक ऑनेस्ट पर्सन को, केयरलेस पर्सन को चोरी करना एक चोर के लिए उतना ही बहुत मुश्किल है। एक ग्रीडी को चोरी करना, ग्रीडी पर्सन की चोरी करना इतना मुश्किल नहीं होता। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड इन दिस लेक्चर। क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से करना, खुद से करने की कोशिश करना, एंड आई विल प्रोवाइड यू वर्कशीट, और वो टाइमली मेरे को आप एज अ होमवर्क सबमिट कराते रहना मेरे पर्सनल व्हाट्सएप